नमस्कार दोस्तों, ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी इतिहास के बेहतरीन वन लाइनर क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चन्हुदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज 1931 में एमजी मजुमदार ने किया था। दूसरा क्वेश्चन, लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने 1957 में किया था। तीसरा, लोथल में मकान के दरवाजे गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलते थे। चौथा, लोथल से फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति तथा 3 युगल समाधियां मिली हैं। पांचवा, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने किया था। छठा क्वेश्चन, कालीबंगा से हवन कुंड के अस्तित्व का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सातवां, कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों से बने हैं। यहाँ स्पष्ट जल निकास प्रणाली नहीं थी। आठवां क्वेश्चन, कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें, जूते खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का प्रयोग तथा युग्मित सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवां क्वेश्चन, बनावली हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज 1973 में R.S. विष्ट ने की थी। 10वां, कालीबंगा तथा बनावली से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। 11वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। 12वां, अभिलेखों में समुद्रगुप्त को सर्वराजोच्छेता कहा गया है। 13वां, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 12 राज्यों की विजय की। यह विजय 2 बार में की गई। प्रथम बार 3 राज्यों की तथा दूसरी बार 9 राज्यों की विजय की गई। आर्यावर्त विजय को अभिलेखों में आर्यावर्त राज्य पर संबोधन कहा गया है। 14वां क्वेश्चन, दक्षिणापथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, अर्थात विजय के बाद उनके राज्य वापस कर दिए गए। रायचौधरी ने इस विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी है। 15वां, समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान वसुबंधु रहते थे। 16वां, समुद्रगुप्त की 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। 17वां, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता है। 18वां, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक नरेश रुद्र सिंह द्वितीय के साथ किया था। 19वां क्वेश्चन, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के चलवाए। 20वां क्वेश्चन, उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। 21वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नौरतन थे कालिदास, धन्वंतरी, घटकर्पर, अमर सिंह, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, बराहमिहिर, वररुचि। 22वां, फाहियान चांडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। 23वां, कुमारगुप्त के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं। 24वां, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में हूणों का आक्रमण हुआ, जिन्हें उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने पराजित किया। 26वां क्वेश्चन,
स्कंदगुप्त को क्रमादित्य एवं शक्रादित्य भी कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन, हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। इसका नेता खुशनवाज था तथा दूसरा आक्रमण तोरमार के नेतृत्व में हुआ। 28वां क्वेश्चन, स्कंदगुप्त एवं हूणों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में हुआ है। 29वां क्वेश्चन, तारीख़ रसीदी की रचना मिर्ज़ा मुहम्मद हैदर ने किया है। इसमें बाबर और हुमायूं के समय की घटनाओं का वर्णन है। 30वां क्वेश्चन, पादशाहनामा को 3 इतिहासकारों मोहम्मद काज़वीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस ने पूरा किया। इसमें शाहजहां का वर्णन किया गया है। 31वां क्वेश्चन, मुंतखब उल लुबाब खफी खां द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें बाबर के समय से लेकर मोहम्मद शाह के 15 वर्षों के इतिहास का वर्णन है। 32वां क्वेश्चन, नुस्खा-ए-दिलखुशा भीमसेन द्वारा रचित ग्रंथ है। यह दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। 33वां, बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी भाषा में अनुवाद पायंदा खां ने किया था। 34वां, बाबर ने रिसाल-ए-उशज की रचना की जिसे खत-ए-बाबरी कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन, बाबर स्वयं भारत पर 5 बार आक्रमण करने की बात करता है। 36वां क्वेश्चन, कृष्णदेवराय बाबर का समकालीन था। 37वां क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में तथा अंतिम 5वां आक्रमण 1525 ईस्वी में दौलत खां के विरुद्ध किया था। 38वां क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 39वां क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने युद्ध की तुलुगमा नीति तथा तोप चलाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया। 40वां क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।